भविष्य तो यही कह रहा 2024 तक भाजपा का निस्तो नाबूद। 2024 तक? हाँ। कैसे? ऐसे ही देखते रहिए, 5 तारीख को वहाँ जाकर देखिएगा। 5 तारीख आप 2022 के चुनावों में भी यहीं बैठे रहेंगे और चुनाव भी हो जाएंगे? अरे 5 तारीख को देखिए, मैंने बार बार कह दिया कि 5 तारीख को जो ऐलान होगा, जो हमारा दिशा निर्देश देने वाले हैं, जैसा दिशा निर्देश मुझे देंगे उस हिसाब से हम चलेंगे, उस हिसाब से लड़ेंगे, उस हिसाब से भिड़ेंगे, उस हिसाब से चाहे जो कुछ होगा हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा आंदोलन खत्म कर दो, कर दोगे? कौन? अगर आपके नेता कहें तो? हमारे नेता कहेंगे तब ना। कर दोगे? हाँ, हमारे नेता कहेंगे। 40 संगठन जो हैं, हमारे राकेश टिकैत जो हैं, और 40 संगठन का जो कमेटी है, अगर कमेटी कहेगी कि ख़त्म कर दो तो हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म करने के लिए उनकी हृदय में कहीं जगह नहीं रह गई है कि जो 9 महीना से यहाँ झेल रहा है, साधारण उसी तरह से ख़त्म करने को कहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उनको? ये भी गद्दार है। इस वजह से हमारी कमेटी जो है सोच समझ कर 5 तारीख को ऐलान करेगी और उस ऐलान के हिसाब से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कई लोग ठोक रहे हो आप? अरे अभी से नंगोट पहन करके, अभी तो तेल वोल लगा करके पूरा मेहनत कर लिया जा रहा है कि ताकि कैड़ा कहीं न लगे। बताओ, ये आंदोलन का बाहुबल से जीतोगे बुद्धि बल से? अरे लड़ाई जीतने के बुद्धि बल भी काम करता है, बल भी काम करता है, मलजूद भी काम करती है, हाथापाई भी काम करता है, जेल भी काम करता है और खेल भी काम करता है। पर आंदोलन में ऐसा तो नहीं होता जैसे आप बात? ऐसे ही होता है। आप तब आंदोलन देखे नहीं हैं। लड़ाई भी लड़ोगे? लड़ाई जो हमसे हम अगर आप मुझे मारोगे तो हमारे हाथ में दही है क्या? कौन मार रहा है आपको? अरे जैसे आप पूछ रहे हैं, हमें कोई मारने आएगा, जो मारने आएगा तो उसके मारेंगे। लेकिन दादा ये कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है शांतिपूर्ण अब कितना ये ना लेकिन गांधी जी एक बात कहा करते थे कि आग के बदले आग फोड़ने से इस तरह तो पूरी दुनिया में ना सुनिए उसी में सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर हमारे साथ शांति निकेतन है तो हमारे साथ बारूद छोड़ने वाले भी हैं। अच्छा, ये थोड़ी है। हाँ। अभी तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग बुढ़े हैं ना। अच्छा। तो हम अपने बच्चों को संभाल कर रखे हैं कि तुम अभी बैक रहो, नहीं तुम लोगों का खून जो है नया खून है, गर्म होकर कहीं गर्मा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दादा एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि सरकार आपसे बात नहीं करती है, लेकिन उसी सरकार के विधायक आपके चुने हुए प्रतिनिधि जब सिसौली गाँव में आपसे बातचीत करने जाते हैं तो आप जो है काला तेल फेंकते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम क्यों चुनते हैं तो वोट देकर उसको भेजे हैं। अच्छा, वोट देकर भेजे, जब वो हमारा काम नहीं किया, हमारी बातचीत करने गया था वो। अरे बातचीत सारा घर फूकने के बाद बातचीत करने गया। जब हमारा नहीं सुना, हमारे बातों को नहीं आवाज उठाया, अपने मोदी को नहीं समझाया, तो जो भी प्रतिनिधि, अगर जनता प्रतिनिधि चुनती है तो जनता दवा करना भी जानती है। या आपने मोदी जी को चुना या आपने सांसद को चुना था? हमने मोदी को चुना है। अरे हमने सांसद को चुना है। मोदी को तो 543 में 302 सांसद जो है इसके चुने गए ने। कहा कि पूर्ण बहुमत में हम आ जाएंगे तो ये विश्वनाथन कमेटी, ये स्वामीनाथन कमेटी हम लागू कर देंगे। एमएसपी। मेरा सवाल है, आपने आप सवाल गलत कर रहे हैं। आपका सवाल है गलत। आपने सांसद चुने हैं या मोदी जी चुने? सांसद हमने चुना है तो इसी वजह से हमारे सामने हो रहा है और नहीं मेरी बातों को उठाया तो इसे जिस हाथ से वोट दिया हूँ उसी हाथ से चोट वही करूँगा। तो अपनी समस्या सांसद को बताओगे, मोदी को बताओगे? अरे सांसद को बताते बताते थक गए। जब सांसद नहीं सुना तब आया है तो इस वजह से उसकी दवा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सीधे ऊपर चल रहे हो? हाँ, सीधे उस पर चल रहा हूँ कि हमारी बात को नहीं उठाया, अपनी समस्या को नहीं ये कहा। इसमें कितनी सच्चाई? कई लोग कह रहे हैं कि आंदोलन दिशा से भटक गया। आप भटक गए हो। आंदोलन कभी दिशा से नहीं भटका है। अगर दिशा से भटक गए होते तो यहाँ 9 महीने तक टिके नहीं होते। हम दिशा पर चल रहे हैं। आप अपना राजनीति नहीं कर रहे किसान? ये राजनीति है। क्यों? चडोनी जी तो कह रहे चुनाव लड़ लो। चडोनी जी तो कह रहे चुनाव लड़ लो। कौन कह रहा है? गुरनाम सिंह चडोनी। अरे गुरनाम सिंह चड्डू ने कहा चुनाव लड़ लो। जिस तरह से अन्ना ने कहा था चुनाव, अन्ना को चैलेंज किया जा रहा था। अन्ना को चैलेंज किया जा रहा था कि अन्ना को कि अरे इतना बात मत करो, अगर चुनाव लड़कर देगा। उसी का चेला एक अरविंद केजरीवाल निकला, चुनाव लड़के दिखा दिया कि दिल्ली प्रदेश ले लिया।
तो आप भी लड़ोगे क्या? हम नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसा मौका आया तो? अरे मौका भी आएगा तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कुर्सी जो है चोटों की होती है। कुर्सी में दाग लगती है लेकिन संगठन में दाग नहीं लगती है। हम संगठन चला रहे हैं, संगठन में रहेंगे, मजबूती से रहेंगे और हक और हिस्से के लिए कौन लड़ाई। संगठन में था वो आप? भारतीय किसान यूनियन। अच्छा दादा, वो कमेटी क्यों भंग कर दी गई टिकैत साहब ने? कमेटी क्यों भंग कर दी गई? कमेटी इसलिए भंग की गई है कि यह नियम है, किसी भी संगठन का 1 साल का मैनुअल होता है। 1 साल के बाद फार्म जे भरा जाता है, फार्म पौ भरा जाता है और नई कमेटी बनती है, नए लोगों को लिया जाता है, ताकि हो सकता है कि पुराने लोगों को दिशा भ्रमित हो गया हूँ तो नई कमेटी आएगी। अपने संगठन का संविधान पढ़ा है? हाँ, खूब पढ़े हैं। बदलाव है उसमें? हाँ, बदलाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना अभी तक, एक परिवार को छोड़कर? फिर कहाँ से कैसे जान रहे हैं एक परिवार को छोड़कर? बताइए, टिकैत परिवार के अलावा कौन बना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे बहुत से एक आध का नाम तो होता तो हमें पता नहीं, जान। अरे आप यहीं तक रहिए। जब महेंद्र सिंह टिकैत थे तो राकेश टिकैत के अलावा इस पार्टी में कौन अगुवाई कर रहा था? अध्यक्ष का नाम तो बताइए। अरे अध्यक्ष तो नाम तो बताएं, नरेश टिकैत हैं। हाँ, तो लड़के ही हैं ना? हाँ, लड़के हैं। लड़के, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई पैदा तो हो, कोई विरोध तो करे। कोई पैदा नहीं इतना बड़ा? ना 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 ना, किसी में और? ना ना ना, किसी में कुछ नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं दूसरा जिम्मेदारी लेता है कि चवन्नी का कहीं सौदा न हो जाए। आप तो अभी कह रहे बदलाव की जरूरत है। हाँ, तो बदलाव की जरूरत है, पदाधिकारियों के बदलाव की है। तो अपने बयान से कुछ नहीं, आप भटका रहे हो, हम नहीं भटके हैं, हम अपने दिशा पर। लगातार कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो है चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं चौधरी राकेश सिंह टिकैत, हाँ। वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो पहले लड़ चुके हैं। लेकिन अब इसकी क्या गारंटी है कि आगे भविष्य में चुनाव नहीं? इसलिए कि गारंटी है हाँ। कि उसका मजा वो देख लिए हैं। अच्छा, उसका मजा देख लेने कि जितने चुन कर जाते हैं और यहाँ बड़े हार गए तो मजा देख लिया, जीत जाते तो ठीक था। पहले फिर वही चीज, आप हार जीत की बात, हार जीत तो होती रहती है। कुश्ती लड़ते हैं तो कोई जरूरी है कि हम ही जीत जाते तो फिर जीत जाते कुछ नहीं, तब भी संगठन। अगर जीत जाते तो छोड़ देते क्या? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते ना। जीत जाते तब भी हम किसान की बात। चौधरी चरण सिंह जीतते नहीं थे, चौधरी चरण सिंह जीतते थे और जितनी बात कहते थे उतनी करके दिखाए। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने अमेरिका की सड़ी हुई बजरी को समाप्त कर दिया और हमारे देश का खाद्यान्न इतना तेजी से बढ़ा कि हमारे देश का खाद्यान्न आज ये क्या और रास्ता क्या, कैसे रास्ता क्या, ये 5 रुपए बढ़ा दिए गन्ने पर, अब तो खुश 5 रुपया। 4 सवाई, 4 सवाई क्या होता है? 4 सवाई? हाँ, 4 सवाई क्या होता है? पता नहीं हमें तो। 4 सवाई 5, 4 सवाई क्या होता है? 5 होता है। 4 साल खत्म हो गए, 5वां चल रहा है, तो 4 सवाई 5, सवा रुपया बढ़ाया। और इसकी तनख्वाह कितनी बढ़ी है? तो खुश नहीं हो 5 रुपए से? क्या बात, आप सौगात दे दी आपको तो 5 रुपए बढ़ा दी क्या? नहीं मिले 5। अरे 5 रुपए में समोसा की बात, कौन समोसा खाएगा जी? हाँ? आप एक बात बताइए, सरकार पैसा नहीं बढ़ा रही थी तो आप दुखी थे। सरकार ने 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अब सीधे 5 बढ़ा दिए। 1 रुपए की बात करते थे आप। अरे 1 रुपया नहीं बढ़ाया, सरकार ने 5 बढ़ाया। अरे यही देख लीजिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है 50 रुपया बढ़ाई है। बेशर्मियों को शर्म होना चाहिए। अच्छा, बेशर्मियों को शर्म होना चाहिए। तो 1 जीरो तो कम है, 5 रुपया वो 50 बढ़ाए, वही जीरो लगा दीजिए। हाँ। जीरो कम समझते हैं क्या? सरकार बनाइए, जीरो भी लग जाएगा। ना ना ना, अब तो बन गई, जो बनना था बन गई। और लड्डू हाथ से खसक गया। अब वो दावा कर रहे हैं वो 350। अरे वो तो दावा करते हैं, वो दावा करते रहेंगे और उनकी दावा आप सुनते रहे, दावा उनका टैबलेट आप खाते रहिए, जय जयकार आप करते रहिए। लेकिन ना हम जय करेंगे ना और कुछ बोलेंगे, हम तो सीधे कहेंगे छाय हो छाय हो छाय। वोट किसे दोगे तो? हाँ, वोट किसे? अरे वोट जो हमारा अगुआ कहेगा उसको वोट देंगे। किसको? अरे भाई, संगठन जिसको अलाउ करेगा। अब वोट हमारा ये थोड़ा उनको दे दो, थोड़ा उनको। आप भी अंधभक्त हो? कैसा अंधभक्त? मतलब जो संगठन जो कहेगा वही करो। हाँ बिल्कुल, किसान अपना कोई दिमाग नहीं, हम हमारा संगठन बड़ा तौल कर। अच्छा, संगठन कहेगा बीजेपी को फिर से वोट दे दो तो दे दोगे? अरे कैसे कह देगा? अरे सुनो, अगर कह दिया तो? अरे ऐसा खेल चुके कई बार, खेला पे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, चित्तपट्ट हम नहीं। हम एक ही चीज जानते हैं,
हम एक चीज जानते हैं, यही तो दिक्कत है, किसान अपने बयान बदलते हैं ना बार-बार। कुछ नहीं, किसान नहीं बयान बदलते हैं, कुर्सी बयान बदलती है, ये कुर्सी वाले बयान बदलते हैं। इधर जो है किसान जो है एकदम चरखा चाँप लगा कर तैयार है, चाहे काला जंग लगे चाहे धोबिया पाट आपने लगे। अभी कहा कि कमेटी से लिए भंग करिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए नए लोग, ना। यही बोला ना आपने। सुनिए, भंग करिए तो बताइए। ये नियम है, हाँ, नियम है, क्या नियम है? हर साल चुनाव करने का, हर साल कम, हाँ हर साल होता है। 3 साल पर पूरी कमेटी भंग कर दी जाती है, 3 साल पर पूरी कमेटी भंग कर दी जाती है। हाँ, ट्रैक्टर की पूरी तैयारी कर ली गई है। जब आप 1 लाख वॉलंटियर बता रहे हो, हाँ। सोचो कि ट्रैक्टर कितने आएंगे? अब ये तो आप बताओगे, आपका यहाँ उस दिन तो आप वो जाम कर दोगे आप तो। अरे हम पूछेंगे क्यों, हम जाम क्यों करेंगे? हमें जाम करने, हम जाम करके बैठे हैं यहाँ, हम जाम किए हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि यहाँ हम नहीं जाम किए हैं। नहीं ताऊ 26 तारीख को तो आपके वॉलंटियर कहाँ गए वो सारे? सब तैयारी में है। 26 जनवरी पर तो आपके वॉलंटियर थे, कहाँ गए वो? नहीं, 26 जनवरी की बात छोड़िए, अच्छा, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की बात छोड़िए, भविष्य की बात कीजिए। ये तो खेल बहुत भविष्य क्या कह रहा?